मुल्क भर में मुनशियात फरोशी के काले धंधे को चलाने वाले, मुल्क को कौम के मुस्तकबिल को, नौजवान नस्ल को बर्बाद करने वाले वैसे तो मुल्क के कोने कोने में फैले हुए हैं, लेकिन अफगानिस्तान की सरहदों से पाकिस्तान में दाखिल हो जाने के बाद कराची और फिर पूरे मुल्क में मुनशियात आम हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन के साथ मैं हूं सज्जाद सलीम। नाजरीन, जहां पूरे पाकिस्तान को बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन जैसे मसाइल ने जकड़ रखा है, वहां पर मंशियात ने पूरे माशरे, ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। आज का खुफिया ऑपरेशन इसी मंशियात फरोशी जैसे घिनौने कारोबार के खिलाफ हमारी एक छोटी सी कोशिश है, ताकि ये जहर आगे नौजवानों तक ना पहुँच सके और बहुत सारे ख़ानदान बर्बादी से बच सकें। शहर कराची को मुल्की नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर मुनशियात की स्मगलिंग के एतबार से अहमियत हासिल है। अफगानिस्तान से क्वेटा, खुसदार या फिर पेशावर मुनशियात की स्मगलिंग बरास्ता कराची होती है। कराची से आगे बजरिया सड़क या फिर बंदरगाह के जरिए मुनशियात की स्मगलिंग साल के 12 महीने जारी रहती है। कुछ अरसे कबल खुफिया ऑपरेशन की टीम ने मुनशियात फरोशी के हवाले से कई प्रोग्राम किए, लेकिन नॉर्थ कराची में वाक़े दुआ चौक ये वो मुकाम है जहां हजारों लोगों को इज्तिमाई तौर पर एक ही वक्त में मुनशियात का इस्तेमाल करते हुए देखना एक दिल दहला देने वाला मंजर था, जो हमारे कैमरों में अक्स बंद हुआ। लेकिन शहरियों के मुहाफिजों, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की निगाहों से ओझल है। खुफिया ऑपरेशन की टीम के लिए सैकड़ों नशा करने वाले अफराद के दरमियान जाकर इन तमाम मनाजिर को अक्स बंद करना आसान न था, क्योंकि दुनिया और माफिया से बेखबर नशे में गर्क इन इंसानों की नजर में कोई दूसरा इंसान नहीं होता। नाजरीन, ये सैकड़ों लोग सांस तो ले रहे हैं, लेकिन जिंदा रहने के काबिल नहीं हैं। इन्हीं में से कितने ही लोग चोरी डकैती करके सिर्फ अपना ज़मीर बेचकर नशा नहीं खरीदते, बल्कि कोई अपनी बहन तो कोई अपनी बीवी का सौदा करके नशे की हविस को पूरा करता है। इन्हें जिंदा लाश ना कहें तो क्या कहा जाए। खुफिया ऑपरेशन की टीम मुल्क कौम के इस्तेहकाम के लिए ऐसे नापाक किरदारों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हमेशा तैयार रही है। खुफिया ज़राए से एक इंफॉर्मेशन हासिल हुई कि हब के इलाके से मुनशियात की एक ऐसी किस्म स्मगल होने वाली है जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कीमती है। इस महंगे नशे की 1 किलो मिकदार की कीमत पाकिस्तान में 10 लाख रुपए है। इसे एक नायाब ड्रग तस्वुर किया जाता है। फौरी तौर पर ऑपरेशन के लिए टीम बिला झिझक रवाना हुई। ऐसे ऑपरेशन में खतरा मजीद बढ़ जाता है, क्योंकि स्मगलर्स तो कारोबार ही जिंदगियां उजाड़ने का करते हैं। सामने कोई भी खड़ा हो जाए, उन्हें कोई डर नहीं होता। आखिर मंशियात की ऐसी कौन सी किस्म की स्मगलिंग हो रही थी जिसने इस ऑपरेशन को हसास बना दिया था? जानिए एक वक्फे के बाद। किसी को नहीं छोड़ा जा रहा, हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। यहाँ पे इसको भी रोका है। नाज़रीन देखें, जो कुछ है आप चलो आगे। खुफिया ऑपरेशन की टीम रवाना हो चुकी थी बलोचिस्तान के जिला लसबेला की जानिब। शहर कराची की गुंजान आबादी से निकलकर अब हम हब रोड पर थे। नजरों के सामने तवील सड़क थी और अतराफ के मनाजिर कभी बंजर जमीन, कभी खेत, कभी झाड़ियां तो कभी ऊंचे टीलों में बदलते रहते। तकरीबन पहुंच चुके हैं हम उथल। चलते हैं, देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। आपको भी दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं। हमें जिला पुलिस ऑफिस लसबेला बलोचिस्तान पहुंचना था, जहां से हमें मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ किए जाने वाले पुलिस के उस ऑपरेशन का हिस्सा बनना था। कई घंटों की थका देने वाली मुसाफत के बाद जब हम जिला ऑफिस लसबेला पहुंचे तो समा टीवी के मुकामी रिपोर्टर कादिर बख्श वहां पहले ही से मौजूद थे।
नाज़रीन हम पहुंच चुके हैं डीपी ऑफिस लसबेला में, जो बिल्कुल उथल जो जगह में बताई थी हमारे रिपोर्टर ने। आइए चलते हैं, पता करते हैं इस बड़े ऑपरेशन के मुतालिक। खुफिया ऑपरेशन की टीम की मुलाकात एसएसपी नियाज अहमद चीमा से कराई गई, जिन्होंने अपने पीए को हमारी टीम के साथ डिप्लॉय किया। नाज़रीन पहुंच चुके हैं हम डीपी ऑफिस और हमारे रिपोर्टर हैं हब के कादिर बख्श साहब, इनको पता चला है यहाँ की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। चलते हैं डीपी साहब से बात करते हैं, उनके पीए से बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है। मंशियात के ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। डीपी साहब मौजूद हैं? हम पता चला, हमें बताया हमारे रिपोर्टर ने, जो नियाज अहमद चीमा के पीए हमें अगली मंजिल की जानिब लेकर रवाना हुए, यानी थाना उथल, जहां डीएसपी और एसएचओ साहब खुफिया ऑपरेशन की टीम के मुंतजिर थे। क्या स्ट्रेटजी बनाई है आपने? हाँ, अब कोई डीपी साहब को कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बहुत बड़ी खेप को लेके स्मगल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एसएचओ को हुक्म मिल गया हुआ, चलते देखते हैं आगे। खबर की तस्दीक करते हुए हमें बताया गया कि मुनशियात की बहुत बड़ी खेप को हब से कराची स्मगल किए जाने की कन्फर्म इत्तला है, जिसके खिलाफ ऑपरेशन की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। खुफिया ऑपरेशन की टीम का हौसला हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता ही जा रहा था। एक सोच कि इस ऑपरेशन की कामयाबी के नतीजे में मुनशियात कितनी ही जिंदगियों तक नहीं पहुंच सकेगी। खतरात के बावजूद खुफिया ऑपरेशन की टीम इसी सोच के साथ पुरअज़्म होकर आगे बढ़ रही थी। कहाँ पे थाना, कितनी दूर है यहाँ से? ये बस तकरीबन यहाँ पे चंद फरलांग पर है और ये तकरीबन हम 1-2 मिनट में पहुँच जाएंगे थाने के करीब। ये रहा नाज़रीन पुलिस थाना उथल, देख सकते हैं यहाँ पुलिस थाना उथल हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे टीम लेने के लिए जो तकरीबन रेडी होगी यहाँ पे। डीपीओ साहब की हिदायत है। कि कोई बड़ी खेप आ रही है, हमने फौरी तौर पर 0 पॉइंट पे चल रहा है सर। चले सर, निकले। यहाँ से निकल रहे हैं, सारी एकदम नफरी जो है वो अलर्ट हो गई सारी, और बिल्कुल देख सकते हैं आपके अफरा तफरी मच गई है थाने के अंदर। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, बहुत बड़ी खेप है मंशियात की, जिसकी इन्फॉर्मेशन है ये पता नहीं कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, मंशियात में क्या है, कितना है, ये कुछ नहीं पता। जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। खुफिया ऑपरेशन की टीम को बताया गया कि पुलिस की जानिब से ऑपरेशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। नफरी बिल्कुल तैयार और चौकस है। अब हमारी मंजिल थी 0 पॉइंट, वो मुकाम जहां डीएसपी लियाकत अली और एसएचओ मलिक अब्दुल जब्बार की निगरानी में नाका लगाना था। नाज़रीन भारी नफरी जो है इस ऑपरेशन में शामिल है। दोबारा बता चलूँ आपको कि बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है किसी मंशियात की स्मगलिंग की। ये नहीं पता हमें कि मंशियात क्या है, कितना है, कहाँ से आ रही, कुछ नहीं पता, बस इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे डीएसपी साहब भी इस ऑपरेशन में शामिल हो चुके हैं। लियाकत अली साहब जो मौजूद थे थाने में, उन्होंने कहा मैं भी चलता हूँ। और यहाँ पे एक भारी नफरी जो है वो जारी है, हमें एग्जैक्ट जगह नहीं पता, लेकिन जो समझ आ रहा है, जो लग रहा है वो यही कि इस रोड के ऊपर स्मगलिंग की कोशिश की जा रही है बहुत भारी मिकदार में किसी मंशियात की। देखते हैं। 0 पॉइंट, अहम तरीन शाहराह पर मौजूद वो चौकी जहां से मशकूक गाड़ी को कराची जाने के लिए लाजमी गुजरना होगा। नाज़रीन एसएचओ साहब वायरलेस के ऊपर अभी गुफ्तगू कर रहे थे उन तमाम चौकियों से जो इस पूरे एरिया के अंदर आती हैं, और सबको अलर्ट रहने की हिदायत दे रहे हैं। हालांकि डीएसपी साहब इस ऑपरेशन में शामिल नहीं थे, लेकिन इस कार्रवाई अचानक इंफॉर्मेशन पे वो भी इस ऑपरेशन में शामिल होंगे अपने प्राइवेट कार के अंदर। हमें एग्जैक्ट जगह नहीं पता कि ऑपरेशन कहाँ होने जा रहा है, किस जगह की इनको इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बताता चलूँ आपको कि आधे घंटे से हम निकले हुए हैं इस स्क्वाड के साथ, और एग्जैक्ट जगह कहाँ पे हमें पता नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि हम जा रहे हैं दोबारा हब की जानिब। नाज़रीन तेज़ी का अंदाज़ा लगाएं कि इनको कितनी जल्दी है इस स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाने की, और इन्फॉर्मेशन किस नौयत की है कि इतना बड़ा स्क्वाड और इतनी तेज़ी में इमरजेंसी के अंदर कि जो थाना या जो चौकी आ रही है उसकी पुलिस मोबाइल साथ ज्वाइंट हो रही है। नाज़रीन पुलिस मोबाइलें स्लो हुई हैं, पुलिस मोबाइल की स्पीड में थोड़ी कमी आई है। कादिर बख्श जगह कौन सी है?
जी ये उथल 0 पॉइंट है। यहाँ से जो है एक सड़क जो आप देख रहे हैं टर्निंग में, ये ग्वादर जाती है और ये इसको RCD शाहरा कहते हैं। और ये इस वक्त जो इन्होंने स्टॉप किए है वो है उथल के 0 पॉइंट पर। यहाँ पर पुलिस, उथल पुलिस की चेक पोस्ट है। यहाँ रुके हैं नाजरीन, ये लोग 0 पॉइंट की चौकी है, बताता चलो आपको 0 पॉइंट की चौकी है, पुलिस चेक पोस्ट है। 20 मिनट का फासला तय करने पर हम 0 पॉइंट पहुंच गए। सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ती गुजरती जा रही थी। पुलिस एहलकारों ने चौकी पर नाका लगाया, सड़क के दोनों तरफ पोजीशन संभाली। कराची जाने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी। सिर्फ सतही नहीं बल्कि गाड़ी के कागजात चेक करने के अलावा गाड़ी के अंदर भी हर मशकूक हिस्से और सामान को चेक किया जा रहा था। डीएसपी लियाकत अली मामूली सा भी शक होने पर दोबारा खुद तलाशी ले यहाँ पे मौजूद है मेरे साथ लियाकत अली, डीएसपी हैं, इनसे पता करते हैं कुछ इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। लियाकत साहब, इतना इमरजेंसी में सब कुछ हो रहा है, हुआ है, तो कुछ बता सकते हैं हमें कुछ? जनाब DPO साहब को खुफिया को इतला मिली कोई ऐसी गाड़ी आ रही है, तो हम तमाम गाड़ियों को चेकिंग कर रहे हैं DPO साहब के हुक्म से। इन्फॉर्मेशन कंफर्म है आप? तो कन्फर्म है, तो हमने नाका लगाया और चेकिंग कर रहे हैं। SHO भी हमारे साथ है। इतनी जल्दी में आप निकले कि आप गाड़ी भी खुद चला रहे थे, वायरलेस भी आप खुद यूज़ कर रहे थे, क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है खास, कुछ बता सकते हैं? जी हाँ सर, कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है DPO साहब के थ्रू, कोई मंशियात की बहुत बड़ी खेप की इतला है, तो इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह करे कोई कामयाबी हो जाए। अच्छा, एक और बात कंफर्म हुई है, वो ये कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बलूचिस्तान के थ्रू कराची की तरफ जाने की ये ट्रैक है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है बनिस्बत इसके कि कराची से कोयटा नहीं जा रही गाड़ी, बल्कि कोयटा से जो है वो कराची की जाने बढ़ रही है। ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म है, इसलिए हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, देख सकते हैं आप। बाबा बटे जाना ए ध्यान थियो, बटे जाना इन पास संभियो ना, अवाक चयो सी थोड़ो एहतियात करियो, हर मानू तसल्ली से चेक करियो ना। ऊपर जो बैग रखा हुआ है उसको चेक करो। हाँ, ये कार गाड़ी आ रही है, उसको साइड करे जरा। गाड़ी को रोका गया है। और कब आप बता दूं आपको कि शहर में और यहाँ एक फ़र्क ये है कि यहाँ पे अगर कार में फैमिली भी बैठी हुई है तो उसको भी रोका जा रहा है, उसको भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। इन्फॉर्मेशन कंफर्म है इनके पास। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ख़वातीन को बहाना बना कर लेके जाते हैं, अपने साथ आकर कोई हाथ ना दे, कोई रोके ना इनको, और वो जो चाहे कर ले। इसीलिए यहाँ पे ख़वातीन को भी जो है, चाहे उसमें फैमिली बैठी है, ख़वातीन बैठी हैं, चेक किया जा रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा। आइए दिखाते हैं। किसी एक गाड़ी को भी बगैर चेकिंग के नहीं छोड़ा जा रहा था। दूसरी जानिब SHO मलिक अब्दुल जब्बार दूसरी चौकियों से मुसलसल राब्ते में थे। बता रहे हैं कि पिछली चेक पोस्ट क्रॉस कर गई वो गाड़ी, और उनके अपने लोग वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने खुद उनको कहा जानबूझ के कि आप उनको ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा, उन्हें बस चेक करके, नॉर्मली चेक करके आने दीजिएगा, और पीछे से नज़र रखिएगा कि वो यहाँ वहाँ ना मुड़ जाएं, अपना सामान किसी और में शिफ्ट ना कर दें। और वो गाड़ी पिछली चेक पोस्ट क्रॉस कर गई है, आने वाली होगी। ट्रक आया है, ट्रक को चेक करें नाज़रीन, आए। क्या लोड है इसमें? जी क्या है इसमें? मशीन है। नाज़रीन, पुलिस वाले अंदर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं पूरे ट्रक को अंदर से, और छोड़ा नहीं जा रहा है किसी भी चीज़ को। ये किस चीज़ की मशीन है? ये जो मार्कर फैक्ट्री का है, कोई फैक्ट्री मार्कर दवाई वाला। कहाँ ले जा रहे हैं आप? कराची। अंदर क्या है? इसका सामान है सर। चेक करना है ना इसको। चेक करना है, सही है। गाड़ी की बॉडी में चेक करें ना आगे से। आप जाएं, उसको बुलाएं ना, उसको खोलो। नाज़रीन, एक मशीन की लकड़ी का बॉक्स है कोई, और कह रहे हैं कि मशीन के पुर्जे हैं, चेक करवा रहे हैं पुलिस SHO साहब के। इसको चेक करवाओ। कीलें ठुकी हुई हैं चारों जानिब से, देख सकते हैं आप कि इसको खोलने का कोई जगह नहीं है, चेक नहीं कर सकते, बड़ा वेट है इसके अंदर। नाज़रीन, एक बॉक्स है इसके अंदर लकड़ी का, जो चारों तरफ से कीलें ठुकी हुई हैं, पैक क्या कहीं से खोलने का या देखने का उसको ज़रिया नहीं है। पेचकस मंगवाया है कि इसको खोलें और अंदर क्या है इसको वो दिखाएं, पेचकस लेके आए। कुछ देर बाद SHO साहब ने खुफिया ऑपरेशन की टीम को मुत्तला किया कि पिछली चौकी से खबर मिली है कि एक मशकूक गाड़ी ने चौकी को क्रॉस किया है। इसे चेक किया गया, लेकिन वहां तैनात पुलिस एहलकार इस गाड़ी के हवाले से मुतमईन नहीं है।
नाज़रीन एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि पिछली चौकी से जो है वो गाड़ी क्रॉस कर गई है। इनके नुमाइंदे भी पीछे हैं और इनको रिपोर्ट दे रहे हैं कि गाड़ी इसी तरफ बढ़ रही है, किसी भी लम्हे गाड़ी आने वाली होगी। तब तक तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और हमें मोहतात रहने की वो भी दी गई, क्योंकि नाज़रीन बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, बहुत बड़ी खेप की इन्फॉर्मेशन है। एसएचओ ने खुफिया ऑपरेशन की टीम को मशकूक गाड़ी के हवाले से मालूमात देने के बाद अभी अपनी पोजीशन संभाली ही थी कि एक सफेद गाड़ी को रोका गया। एसएचओ गाड़ी की जानिब ऐसे लपके जैसे यही वो मशकूक गाड़ी है। आखिर पुलिस एहलकारों का शक गाड़ी की तलाशी के बाद भी क्यों बरकरार रहा? शक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वो कौन सी महंगी तरीन मंशियात थी जो उस गाड़ी से बरामद हुई, जानिए एक वक्फे के बाद। ये देखें आप कहाँ छुपाई हुई थी, क्या इन लोगों का दिमाग है, यकीन जानिए। नाज़रीन इस गाड़ी पे शुबा हुआ है, पूरी गाड़ी छान मार ली है लेकिन कुछ मिला नहीं है अभी तक। डिग्गी देखें पूरी। पुलिस एहलकारों ने गाड़ी की तलाशी शुरू की तो ड्राइवर मज़ाहमत करने लगा कि मुझे जल्दी है, कागजात चेक कर लो और जाने दो। ड्राइवर की इस हठधर्मी ने एसएचओ के शक को मजीद बढ़ा दिया। हिदायत के मुताबिक ड्राइवर को बाहर निकालकर गाड़ी को अंदर से दोबारा मुकम्मल चेक किया गया। किधर से आ रहे हो? कोयटा से। क्वेटा से आ रहे हो? क्वेटा क्या करने गए थे? सर वहाँ हमारा काम था, थोड़ा वहाँ गए थे, अभी फोन आया तो अस्पताल में मरीज है, वहाँ जा रहे हैं। हम आपकी गाड़ी को सही चेक करेंगे उसके सर खाम का हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, हमें जल्दी जाना है सर। कुछ नहीं है गाड़ी में, आपके सामने है गाड़ी सर। पहले गाड़ी को चेक करेंगे, अभी आराम से आप बैठ जाए, हम गाड़ी को सर चेक आपके सामने, आप चेक करें, आपके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन पूरी गाड़ी तो उन्होंने नाज़रीन समझ लें कि सब कुछ निकाल दिया इस गाड़ी से। और मुकम्मल चेकिंग के बाद गाड़ी को जाने नहीं दिया गया। एसएचओ ने खुफिया जराए से राब्ता किया और बताया कि मशकूक गाड़ी तो चौकी पर खड़ी है, उसकी मुकम्मल तलाशी ली जा चुकी है, लेकिन मुनशियात का कोई सुराग नहीं मिला है। जी हाँ, गाड़ी तो रोकी है। नहीं, पूरी गाड़ी छान मारी है। हाँ, डिग्गी में पायदान, हाँ उनकी बॉडी पूरी चेक की है जी। अच्छा कंफर्म है? ओके, मैं दोबारा चेक करता हूँ इसको। एसएचओ साहब ने फोन रखने के बाद दोबारा गाड़ी की तलाशी का हुक्म दिया, क्योंकि खुफिया जराए को जब गाड़ी का नंबर और रंग बताया गया तो तस्दीक की गई कि इसी में मुनशियात मौजूद है। गाड़ी तो आपके सामने चेकिंग हो रही है। बंदे का हुलिया और उसकी हरकत और सिकनात जो बता रही हैं कि दाल में काला ज़रूर है। आगे की डिग्गियाँ, पायदान, पूरी गाड़ी नाज़रीन उन्होंने चेक कर लिया, पायदान निकालने सारे, पीछे भी चेकिंग जारी है मुसलसल, पायदान निकल रहे हैं। डिग्गी पूरी खाली कर दी है, बोनट चेक कर लिया है, सीटें, पायदान, सब चीज़, टायर तक में हवा निकाल दी है, टायर तक की अंदाज़ा लगाएं। उसके बावजूद भी इनको अभी तक कुछ मिला नहीं है। पीछे से वो इन्फॉर्मेशन है कि जी इसी में है। मुझे इसमें शक है। आधे घंटे तलाशी के दौरान के बाद शायद डैशबोर्ड के अंदर से कुछ इनको कोई पैकेट नुमा चीज़ जो है वो गाड़ी को दोबारा खोला गया, सीटें, सामान, डैशबोर्ड तक को बाहर निकाल दिया गया। डैशबोर्ड को हटाने के बाद एसएचओ ने अंदर से गाड़ी का जायजा लिया तो डैशबोर्ड के नीचे एक ऐसा बॉक्स मौजूद पाया जो आमतौर पर ऐसी ही दूसरी गाड़ियों में मौजूद नहीं होता। इस बॉक्स को खोलने के लिए फौरन मैकेनिक को तलब किया गया। मैकेनिक बुलवा लिया गया नाज़रीन इस गाड़ी की। उस खाने के चक्कर में जो खाना मिला है एसएचओ साहब को लोकल पुलिस के, खाना होता नहीं है गाड़ी के अंदर, और अब इनसे खुला नहीं तो मैकेनिक आए हैं इस खाने को निकालने के लिए। पूरा नाज़रीन पूरा डैशबोर्ड उखाड़ दिया, यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड उखाड़ दिया इस गाड़ी का। और अभी मैकेनिक ने आकर बॉक्स को खोला तो उसमें से पैकेट बरामद हुए, एक के बाद एक पैकेट निकलते गए, जैसे बॉक्स नहीं बल्कि कोई तिजोरी हो। बज़ाहिर नमक के पैकेट जैसे नजर आने वाले इन पैकेट्स पर लिखी तहरीर को पढ़ने की कोशिश की गई और फिर जब ड्राइवर से एसएचओ साहब ने अपनी जबान में पूछा तो ड्राइवर ने सच उगलने में ही अपनी आफियत जानी। है पुलिस को। और ये क्या है भाई? माना सर, क्या सामान है गाड़ी के अंदर? ये दोस्त का तुम नहीं कह रहे थे कि मैंने रेंट पे गाड़ी उठाई है? हाँ? किसी
दोस्त का है, तोहफा है। तोहफा है ये क्या चीज़ क्या है ये? स्टाइल है सर, स्टाइल है। कहाँ से आ रहे हो? बेटा से। कोटा से। ठीक है, इसको पकड़ो, हथकड़ी लगाओ, बच्चा शाबाश। आंखें बांध दो इसकी। सर क्या है ये? एक बता रहे हैं कि क्रिस्टल है, क्रिस्टल। मौलिक नशा है। जो शख्स भी 4-5 महीने अगर इसको मुसलसल यूज़ करे तो समझो उसकी ज़िंदगी एंड हो गई, ख़त्म हो जाए। मज़ीद हम चेक करते हैं आपके सामने। क्रिस्टल एक मौलिक नशा है और इसकी मालियत बहुत कीमती है। बकौल पुलिस के कि ये बहुत महंगा होता है, बहुत कीमती होता है। और ये जो है उसकी स्मगल की कोशिश थी, जो नाकाम बनाई है पुलिस ने। एक थैली जो भी बरामद की है, तो यहाँ पाकिस्तान में मेरे ख्याल कोई 10 लाख रुपए तक किलो है इसका। एक किलो 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। ये देखें आपकी कहाँ छुपाई हुई थी, क्या इन लोगों का दिमाग है। यकीन जानिए एक वक्त तक हम सब ये समझ बैठे थे कि इसके अंदर कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन सही गलत है या कोई और गाड़ी है, इन्होंने सामान छुपा दिया। लेकिन ये पीछे से देखिए, इनको कंफर्म इन्फॉर्मेशन थी और ये चीज़ आई सामने। मजीद भी इसमें कुछ मुझे महसूस हो रहा है, मेरा हाथ अंदर नहीं जाता है। मैं मकीने को बुलाऊंगा, अभी मजीद खुद तलाशी लेगा। नाज़रीन, इन्होंने 4 से 5 पैकेट्स निकाले हैं। 1 किलो का एक पैकेट है, 5 किलो तो ये सामने क्रिस्टल पड़ा हुआ है हमारे। बहुत महंगा नशा, बहुत कीमती नशा और बहुत ख़तरनाक नशा और है। ये डैशबोर्ड में 3 जगह कहाँ से आती है सर? ये निकाला इन्होंने, अलग एक खाना बनाया हुआ है डैशबोर्ड में सर। डैशबोर्ड में खाना बनाया यहाँ अलग चादर का खाना बना हुआ है। यहाँ कुछ सामने नजर आ रहा है, वो स्विच बोर्ड खोला है। स्विच बोर्ड के अंदर भी है, वो देखें एक और पैकेट निकला है। वो स्विच बोर्ड के अंदर भी मतलब इन्होंने जगह बनाई हुई है। 7 पैकेट निकल चुके हैं इस क्रिस्टल के। 10 लाख रुपए की मालियत बता रहे हैं किलो की, और 1 किलो का एक पैकेट है। 70 लाख रुपए का क्रिस्टल जो है अभी तक बरामद हो चुका है। टंकी के अंदर इनको डाउट हुआ, नाज़रीन पेट्रोल की टंकी खोलने जा रहे हैं। डैशबोर्ड के नीचे बनाए गए इस बॉक्स के अलावा पेट्रोल टैंक में भी बहुत से पैकेट मौजूद थे। जी हाँ नाजरीन, क्रिस्टल मुनशियात की एक ऐसी किस्म जिसे दुनिया भर में आला दर्जे की मुनशियात में शुमार किया जाता है। क्रिस्टल का नशा करने वाला इंसान 6 माह में मौत की आगोश में चला जाता है। इस लोहे के अंदर भी इन्होंने चीजें छुपाई, ये वही है। 8वां पैकेट जो है वो निकाला जा रहा है इस वक्त क्रिस्टल का। डैशबोर्ड के अंदर, इस गाड़ी के मीटर के अंदर, इन शीट के लोहे की प्लेट के अंदर, पेट्रोल की टंकी के अंदर आपको मंशियात लेके जा रहे हैं। हम इसको कैसे पकड़ पाएंगे जब तक इन्फॉर्मेशन ना हो हमारे पास? बिल्कुल, अब देखें ना, GLI की पेट्रोल की टैंक कम से कम 55-60 लीटर की होती है, तो इसने पेट्रोल की टैंकी के अंदर ही दूसरा खाना बनाया हुआ है। अभी इसमें पेट्रोल कम से कम 20 या 25 लीटर से ज़्यादा नहीं आ सकेगा। खबर मुसद्दिका थी और 100% दुरुस्त भी थी कि मुनशियात की एक ऐसी किस्म की स्मगलिंग हो रही है, यानी क्रिस्टल की स्मगलिंग, जो यकीनन अगर शहर पहुंच जाती तो शहर की गलियों में सैकड़ों लोग अपनी जिंदगियां इस जहर पर कुर्बान कर डालते। एक जानिब दिल को इत्मीनान था कि ऑपरेशन में कामयाबी हुई, तो साथ ही क्रिस्टल की इतनी बड़ी मिकदार में स्मगलिंग को देखकर फिक्र मजीद बढ़ी। ये तो एक कार्रवाई में पकड़ी जाने वाली क्रिस्टल है, बाकी शहर कराची में, हब में, मुल्क भर में कितनी मिकदार में क्रिस्टल कितनी ही जिंदगियों को राख कर रही होगी। 20 पैकेट हो चुके हैं, हमने पूरे खाने वाने ये तो देख लिए 2 जगहों से। पकड़े जाने वाले दोनों मुल्जिमान को मजीद तफ्तीश के लिए चौकी के अंदर ले जाया गया। गाड़ी को पुलिस एहलकारों की निगरानी में मैकेनिक के साथ इसलिए रवाना कर दिया गया कि हो सकता है कि क्रिस्टल गाड़ी के किसी और हिस्से में भी छुपाई गई हो। इस कार्रवाई में कम से कम 20 किलो मिकदार में क्रिस्टल जैसा महंगा तरीन नशा बरामद हुआ। अभी तक 20 किलो तो निकल आया वो आपका जो क्रिस्टल था। मजीद भी आपको लगता है कि उसके अंदर मिलेगा कुछ? कुछ कह नहीं सकते, जो 2 खुफिया खाने थे आप लोगों के सामने हमने बरामद कर लिए, तो मजीद एहतियातन हम उसको चेक करेंगे। मुल्जिमान तो पुलिस की गिरफ्त में थे, तो फिर उस दूसरी गाड़ी ने नाका क्यों तोड़ा? देखिए एक ब्रेक के बाद। ये क्या हुआ बात? अचानक नाज़रीन क्या हुआ नाज़रीन? वो तो फायर कर रहे हैं नाज़रीन, क्या हुआ? मुल्जिमान यहाँ पे मौजूद हैं। करोड़ों रुपए मालियत की क्रिस्टल
एक ऐसा नशा जो इंसान को सालों नहीं बल्कि महीनों के अंदर मौत के घाट उतार देता है। कहाँ रहते हो? कोयटा में। तुम्हारा क्या? अभी 0 पॉइंट की चौकी में एसएचओ साहब और डीएसपी साहब मुल्जिमान से तफ्तीश कर ही रहे थे। खुफिया ऑपरेशन की टीम भी वहां मौजूद थी। बाहर नाके पर सिर्फ चंद पुलिस एहलकार मौजूद थे कि बाहर शोर सुनाई दिया। ये तुमने कहाँ ले जाना था मस्जिद आगे? ये क्या हुआ बात? अचानक नाज़रीन क्या हुआ नाज़रीन? वो तो फायर कर रहे हैं नाज़रीन। क्या हुआ नाज़रीन? मोबाइल एकदम तैयार हो गई हैं। अचानक यहाँ से गाड़ी जो है वो रोका, उसको भागी है वो, और ये लोग जा रहे हैं उसके पीछे। आजा। मुल्जिमान को पुलिस एहलकारों की गिरफ्त में लेकर खुफिया ऑपरेशन की टीम के हमरा एसएचओ और डीएसपी बाहर भागे तो मालूम हुआ कि एक और मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई तो वो गाड़ी नाका तोड़कर निकल गई। डीएसपी लियाकत अली और एसएचओ मलिक अब्दुल जब्बार ने फैसला करने में बिल्कुल ताखीर न की और नफरी समेत गाड़ी के ताक़ुब में निकल खड़े हुए। खुफिया ऑपरेशन की टीम ने भी चुस्ती दिखाई और कैमरे में तमाम मनाज़िर को अक्स बंद करते हुए नफरी के साथ ही रवाना हुई। वो देखें नाज़रीन, लेकिन अभी तक वो गाड़ी जो है वो काफी सुनसान सड़क पर मशकूक गाड़ी, उसके पीछे डीएसपी और फिर मोबाइल, रफ्तार और होशियारी का खेल था। गाड़ी रुक गई। वो देखें ना, उल्टे हाथ पे जो है आगे जाके गाड़ी रुक गई है। वो देखें तीसरी मोबाइल भी आ गई पीछे, वो आ गई तीसरी मोबाइल भी पीछे। और आखिरकार डीएसपी लियाकत अली उस मशकूक गाड़ी को ओवरटेक करने में कामयाब हुए जो मेन शाहरा से उतरकर कच्चे रास्ते पर चल पड़ी थी। निहायत मोहतात अंदाज में गाड़ी को ओवरटेक करके रोका गया। पलक झपकते में नफरी ने गाड़ी के गिर्द घेरा डाल लिया। हुआ क्या है जाकर साहब? इसको गाड़ी निकली, हम लोग चेकिंग कर रहे थे, निकल गई। अभी इसको रोका है साइड में, ये निकाले, अभी देखते हैं क्या इसमें है, चेक करते हैं। ये 2 आदमी थे इसमें। ये जब्बार साहब ये हुआ क्या अचानक? हम तो अचानक हुआ क्या बताएंगे? हाँ, चेकिंग कर रहे तो अचानक गाड़ी को जो हाथ दिया तो बजाय उसने रुकने के मजीद स्पीड लगा दी और हमारा कांस्टेबल को अल्लाह ने बचाया कि उसके ऊपर चढ़ते चढ़ते कांस्टेबल ने अपने आप को पीछे फेंक दिया, बच गया वो। टोयोटा गाड़ी है लाल रंग की, इसका नंबर भी देख लें आप, D8306 गाड़ी का नंबर है और इसको रोका है। हम तो अंदर बात कर रहे थे मुल्जिमान से जो कि हिरासत में है पुलिस के, और अचानक पीछे से शोर की आवाज़ आई और ये गाड़ी निकल गई एकदम। या तो उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है या इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिस तरह के मंशा जिस तरह वो पहले पकड़ी थी तो, और उधर रुकी भी नहीं। और दूसरा ये कि आप देख रहे हैं कि मेन रोड को छोड़ के वो कच्चे में भागी है, तो उसको हम चेक करेंगे। और वो देखें नाज़रीन, ये ड्राइवर है जो रुका नहीं, जिसने क्यों नहीं रुके? खैर सर जी हम लोग शरीफ आदमी। नहीं, शरीफ आदमी क्या मकसद? कहाँ के रहने वाले हो? गाड़ी चोरी की है। गाड़ी चोरी की नहीं है सर। आप गाड़ी चेक करो, आ जाओ। नाज़रीन दोनों मुल्जिमान को साइड पे लेके जाया जा रहा है, इनकी गाड़ी को चेक किया जा रहा है। यहाँ पे दोनों को साइड पे कर दिया गया है, फिलहाल दूर कर दिया गया गाड़ी से। इस गाड़ी को चेक किया जा रहा है यहाँ पे कि इस गाड़ी में ऐसा क्या है जो रुके नहीं। गाड़ी का नंबर प्लेट मैंने आपको दिखाया, दोबारा देखें नाज़रीन, लाल रंग की करोला गाड़ी, पुरानी टोयोटा करोला गाड़ी है, D8306 नंबर है इस पर लिखा हुआ है। हालांकि ओरिजिनल प्लेट नहीं है, ये पुरानी प्लेट है, फेक प्लेट है, हो सकता है गाड़ी चोरी की हो। इस गाड़ी में आखिर ऐसा क्या है जो ये रुके नहीं और भागे हैं ऐसे? बहुत आगे आके इसको चेस किया, इसको बहुत सारे फायर किए, तब जाके ये रुका है। 2 मुल्जिमान है इसमें, दोनों को साइड पे कर दिया गया, उस गाड़ी को चेक किया जा रहा है। गाड़ी की तलाशी ली गई तो इस बार ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। गाड़ी में कोई खुफिया बॉक्स मौजूद नहीं था, बल्कि 5 किलो अफीम और 8 पैकेट क्रिस्टल बआसानी बरामद कर लिए गए। सीट के नीचे से कहाँ से? चेक करो थोड़ा इधर देखो जब्बार साहब, सीट के नीचे को माल निकल रहा है सर। ये भी निकले, ये तो हाँ, चर्च नहीं अफीम लगती है मुझे। इधर करना सर, चर्च लग रही है हैं? इधर करना। अफीम जो है, ओपीएम हम कहते हैं जिसको, अफीम जो है वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद है भारी मिकदार के अंदर। ये क्या हो रहा है कि आज हम एक कार्रवाई कर ही रहे थे कि दूसरी गाड़ी जो है खुद ही भागी। चेक करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये और पैकेट्स निकल रहे हैं नाज़रीन, ये देखें और पैकेट निकल रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं, उन पैकेट्स में और इस पैकेट में फ़र्क है। ये जब्बार खान नंबर 140 लिखा हुआ है, 25 नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सुपर शफीक
2005 999 और इस तरह के जो हैं इसके ऊपर बाकायदा स्टैंप्स हैं इस क्रिस्टल के। बताता चलूँगा, अभी कुछ लम्हे पहले हमने 20 किलो क्रिस्टल जो है गाड़ी में से निकाला, मज़ीद निकालने की कोशिश कर रहे थे कि पीछे से एक और गाड़ी निकली जिसकी हमें बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लकीली उस वक्त हम वहाँ पे मौजूद थे, हम चेकिंग कर ही रहे थे कि वहाँ पे गाड़ी गुजरी जिसके अंदर से ये चीज़ें निकल रही हैं। नाजरीन को फिर बताते चलें कि क्रिस्टल मुनशियात की एक ऐसी किस्म है कि जो शख्स क्रिस्टल का नशा करने लगे वो सिर्फ 6 महीनों में मौत के घाट उतर जाता है। क्रिस्टल इंसान को दीमक की तरह खोखला करके रख देता है। कौन निकला है? अभी ये दोबारा वही चीज़ हो रही है कि निकले जा रहा है, निकला जा रहा है, निकला जा रहा है। अच्छा, मुलज़िमों को हथकड़ी लगाओ, पीछे बैठाओ, शाबाश। काफ़ी भारी मिकदार के अंदर जो है अफीम मिली है नाजरीन। मेरे ख्याल से ये 3 से 4 किलो बल्कि शायद 5 किलो का जो है ये पैकेट है और दिखने में चर्च लगती है लेकिन ये कहते हैं कि अफीम है। दोनों गाड़ियों से बरामद की जाने वाली क्रिस्टल की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए थी। ये जो आला क्वालिटी का माल है, ये जिस तरह गिरदी जंगल है, अफगानिस्तान से टच है, ये अक्सर कराची से समंदर के ज़रिए से या गवादर से ये बाहर मुल्कों को ही भिजवाते हैं। इस गाड़ी में इन्होंने सीट के नीचे रखा हुआ ये सब तमाम सामान इतने ओपन ये लोग लेके आ रहे हैं। जगह साहब आप बताइएगा कि ये एक तो रुके नहीं, इसी वजह से ये नहीं रुके। उनको पता था कि हमारे मिसाल एक सीटों के नीचे माल, इसलिए वे निकल जाएंगे पुलिस वालों से। लेकिन तो कुदरती के हम लोग जो है SHO और हम मौजूद थे मौका पर और हमने पीछा करके पकड़े तो निकल जाता था मुलाजमों से। जा रहे हैं नाज़रीन पुलिस स्टेशन DPO साहब के पास, उनसे बात करते हैं, मज़ीद पता करते हैं। खुफिया ऑपरेशन की टीम नफरी समेत वापस 0 पॉइंट लौटी। कामयाब ऑपरेशन का सहरा DSP, SHO और हर सिपाही को जाता था जिनकी चाबुक दस्ती की बदौलत सैकड़ों जानों तक क्रिस्टल का नशा न पहुंच सका। टीम खुफिया ऑपरेशन SSP ऑफिस पहुंची। वहां पर SSP साहब ने इस ऑपरेशन की मजीद तफसीलात बयान की। इंफॉर्मेशन जो थी आपके पास ये किस तरह से आपको कोई खुफिया ज़राए थे या कैसे पता चलिया? नेटवर्क होता है जिस तरह दूसरी एजेंसीज़ का, महकमों का होता है, पुलिस का भी एक इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क होता है। उसके ज़रिए हमें ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो एक बड़ी वैल्यूबल ड्रग है जिसको क्रिस्टल कहते हैं वो यहाँ से कराची जो है स्मगल की जा रही है। तो उसके बुनियाद पर, उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे फिर हमने ये कार्रवाई की थी। तकरीबन हेरोइन की कीमत से इसकी डबल कीमत होती है और ये बहुत ही छोटी छोटी सी मिकदार में ली जाती है और इसका जो वो एडिक्शन का वो लेवल है वो भी हेरोइन से ज़्यादा है और इसके जो मुज़र असरात हैं वो भी हेरोइन से कहीं ज़्यादा हैं। हम रोज़ देखते हैं कि किस तरह से नौजवान मंशियात की सूरत में जहर को अपने जिस्मों के अंदर घोल रहे होते हैं। एक वक्त को उन पर तरस खाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। नाजरीन, क्या सिर्फ अफसोस करना हमारे एक अच्छी शहरी होने का सबूत है? नहीं ना। कानून नाफिज करने वाले इदारों की ये जिम्मेदारी है कि इस मंशियात को जड़ से ख़त्म करने के लिए अपनी कोशिशों को और तेज़ करें और हम आवाम इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर मंशियात के इस्तेमाल और इसके घिनौने कारोबार को रोकने के लिए अपना एक किरदार अदा करें ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को एक बेहतर माशरा दे सकें। नाजरीन, किसी भी खुफिया इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है khufia@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सज्जाद सलीम और खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए खुफिया ऑपरेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।